अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इल्म है कि आपका कक्षा 10th का जो उर्दू का एग्ज़ाम पेपर हुआ है, उम्मीद है कि ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही आसान आपका पेपर आया है, बहुत ही सरल पेपर आया है। जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी तैयारी अच्छी से की होगी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और इसमें नंबरात भी आपके कम से कम तकरीबन 80, 90 या 90 से 95 तक आप आसानी से ला सकते हैं। और जिन बच्चों ने और भी बेहतर तैयारी की है, उनके 99 या 100 नंबर भी इस पेपर में आ सकते हैं। तो कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर आप इस पेपर का सोल्यूशन करा दीजिए। तो मैं लेट हो गया था, मुझे इस पेपर का सॉल्यूशन कल ही कराना था, लेकिन कुछ मशगूली की वजह से, कुछ मैं बिज़ी था, इस वजह से कल पेपर नहीं करा पाया। तो मैं आज इस क्लास में आपको 10th क्लास का आरबीएससी बोर्ड का जो उर्दू का पेपर हुआ है, उसकी मैं आपको आंसर की लेकर आया हूँ, यानी उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों ने आंसर की सॉल्यूशन देख भी लिया होगा, क्योंकि एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी आंसर इसके राइट वही होते हैं। तो एक लड़की बच्ची है, उसने जिया, उसने भी क्या है कमेंट किया है। एक हमारे साहिल राठ है और एक रफ़ीक खान है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप सॉल्यूशन करा दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको इस पेपर का क्या करा रहे हैं, सॉल्यूशन करा रहे हैं। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं बाकायदा, ये रोल नंबर वगैरह, ये आपका उर्दू से रिलेटेड आपका पेपर था। तो हम बिना कुछ देरी के अपने सवालों की तरफ चलते हैं। क्या सवाल पूछे गए और क्या इनके जवाबात रहने वाले हैं। फर्स्ट सवाल है हमारा, पहला सवाल है, कन्हैयालाल कपूर कहाँ पैदा हुआ। मैंने प्यारे बच्चों आपको 2 ही क्लास डाली है और कुछ मॉडल पेपर भी डाले थे या प्री बोर्ड भी डाले थे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन्हीं में से ये पेपर आए हैं। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास आपको उसी दिन, यानी जो कल एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले 10 बजे के समथिंग क्लास डाली थी। तो वो वन लाइनर उसमें क्वेश्चन थे, तो शायद मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि उसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हमारा बाहर नहीं गया। और कुछ बच्चे उस क्लास को देखकर भी पता लगा सके, यानी जिन्होंने क्लास पढ़ी है, ली है, उनको पता है कि उनमें से एक भी सवाल बाहर नहीं गया है ना। एक आध सवाल की बात अलग है, बाकी 99% उसी में से सवालात आए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, कन्हैयालाल कपूर कहाँ पैदा हुए। तो 1910 लाहौर में पैदा हुए। कहाँ हुए? 1910 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबक, ज़बानों का घर हिंदुस्तान। बाकायदा मैंने ये सवालात ऐसे के ऐसे लिखे हुए हैं कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसने लिखा है। सैयद एहसान हुसैन के सबक का नाम क्या है? तो ज़बानों का घर हिंदुस्तान। तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं, जो लेखक हैं, वो क्या है आपके सैयद एहसान हुसैन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबक खुदा के नाम खत किस ज़बान की लोक कहानी है। बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही हमने सवाल दिए थे उसमें, और कुछ बच्चे कमेंट में बताएंगे भी हमें कि सर जो जैसे आपने बताए थे या फिर उसी तरह के सवाल आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये जो खुदा के नाम खत, जो लेंसुक इसमें किरदार होता है, ग्रेगोर फोज़ांते जो इसमें इसका क्या होता है, राइटर होता है, लिखने वाला होता है, कहानी का तर्जुमा करने वाला। तो ये किस ज़बान की लोक कहानी थी? स्पेनी ज़बान की एक लोक कहानी थी। किसकी थी? स्पेनी ज़बान की लोक कहानी थी। नेक्स्ट है, सूफ़ी काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने किसकी तख़्तनसीनी का ऐलान किया। तो वो था आपके रज़िया सुल्तान का। किसका क्या था? रज़िया सुल्तान का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के दस्तूर का मेयार किसे कहा जाता है। भारत के कानून का बनाने वाला, संविधान का बनाने वाला किसे कहा जाता है, किसने? तो आपने भीमराव अम्बेडकर का सबक पढ़ा था, उसमें उसका जो मेन जो अहम काम था, अहम किरदार था, वो क्या था? देश का आइन बनाना में, उसका कानून, देश का कानून बनाने का था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नाबीना, तो हमने बताया था नाबीना जो महमूद नाम का लड़का है, नई रोशनी आपके सबक में है महमूद नाम का लड़का। तो क्या होता है? नाबीना, यानी नाबीना का मतलब होता है अंधा, यानी जिसको दिखाई ना दे। तो जिसे दिखाई ना दे उसको क्या कहते हैं? नाबीना कहते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए। तो आपको पता है वो सवार कौन था? वजीर अली था। और उसको कितने कारतूस दिए थे? 10 दिए थे। कितने दिए थे भाई? 10 दिए थे। ठीक है, हबीब तनवीर के ड्रामों से में से है कारतूस, सबक में से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल की बात करते हैं, दर्ज झेल में से रतन सिंह की कहानी कौन सी है। तो आपको पता है हमारे सबक में क्या लिखा गया है? काठ का घोड़ा। किसने लिखा? भी काठ का घोड़ा रतन सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे, देखो इसमें आने तो काफ़ी सारे सवाल थे खाली जगह, लेकिन इन्होंने बहुत कम दिए हैं। उर्दू में नहीं, तकरीबन इसमें कितने सवाल आने थे, सॉरी वो पेज नंबर हम भूल गए थे ना। हाँ, यानी 18 सवाल तकरीबन आपके आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे इसमें सवाल है, आपके जो एबीसीडी चल रहे थे
उसमें नेक्स्ट सवाल क्या है, हमारी दुनिया पहले क्या थी। तो आपको पता है कि हमारी दुनिया पहले क्या थी, एक आग का एक गोला थी, ठीक है। क्या थी, ये आदमी की कहानी से सबक से लिया गया है। तो ऑप्शन बे इसका क्या हो जाएगा, आग का गोला, ठीक है। तो सेकंड बे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, नस्ल आदम का खून है आखिर मिस्र में नस्ल आदम से क्या मुराद है। नस्ल आदम, आदम की नस्ल यानी आदम की जो पीढ़ी चली आ रही है, यानी हम और आप सभी, यानी जितने भी दुनिया में इंसानात हैं पहले से ही और आने वाले वक्त तक जो भी इंसान है, ये सब किसकी औलाद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। किसकी भाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ठीक है। जो हमारे और आपके पहले नबी थे, कौन थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे और आपके पहले नबी और पहले इंसान थे जो इस दुनिया पर आए थे। उसी के ऊपर एक 12th क्लास में किताब है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिक़बाल करती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही क्या बना है, आदमी बना है। क्या बना है भाई, आदमी बना है। ऐसे ही संस्कृत में उसको क्या कहा गया है, मनु कहा गया है, जिससे मनुष्य बना है। जिससे क्या बना है भाई, मनुष्य बना है ना। थोड़ी सी आप जानकारी इसके बारे में भी रखा करें और रखनी चाहिए इस्लामिक अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, तो ये सेकंड इसमें सी हो जाएगा, आदम की नस्ल। अगले सवाल की तरफ चले, बशर नवाज़ का असल नाम क्या है। तो मैंने बिल्कुल बाकायदा बताया हुआ था, बशरत नवाज़ खां। क्या हो जाएगा, बशर नवाज़ का असल नाम बशारत नवाज़ खां। नेक्स्ट है, ये कारखाना तूने कब राय का बनाया मिस्र में। कारखाने से क्या मुराद है, बिल्कुल कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो कारखाने से मुराद यहाँ हो जाएगा दुनिया, यानी काम करने की जगह। लेकिन हमारे ऑप्शन में मेन क्या था, दुनिया या काम करने की जगह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद हिंदी उर्दू मोहल्ला किसके खतूत के मजमूए। तो आपको पता है ये मिर्ज़ा गालिब के सबक में से लिया गया है। तो मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए, ठीक है। क्या है, औद हिंदी और उर्दू मोहल्ला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, सवाल है, नज़म पहाड़ और गिलहरी के शायर कौन है। तो बिल्कुल बाकायदा आपको पता है अल्लामा इकबाल ने ये नज़म लिखी है, पहाड़ और गिलहरी। किसने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। नेक्स्ट अगला सवाल, खुदाई सुकन का लक़ब हमने आपको बताया था, मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का इमाम भी कहा जाता है और खुदाई सुकन भी किसको कहा जाता है, मीर तकी मीर को कहा जाता है, जिसने अपनी गज़ल लिखी है, हस्ती अपनी हबाब किसी है, नुमाइश शराब किसी है। नेक्स्ट अगला सवाल है, नज़म नेकी और बदी के खालिक कौन है। तो आपको पता है नज़ीर अकबर आबादी, जिसे हम क्या कहते हैं, अवामी शायर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, हक़ की जमा क्या है। तो हक़ की जमा हो जाएगी प्यारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगी, हुकूक। क्या हो जाएगी, हुकूक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा का मुतज़ाद क्या है। तो जाहिर सी बात है अच्छा का मुतज़ाद कहते हैं विलोम। अच्छा का विलोम क्या हो जाएगा, बुरा। क्या हो जाएगा भाई, विलोम शब्द, अच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा बुरा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आसान, आपको मुतज़ाद और क्या दिए हैं, यानी विलोम शब्द दिए हैं, ठीक है, और वाहिद जमा दिए हैं, बिल्कुल आसान आपको दिए हैं। उम्मीद है कि आपने जितने भी 18 सवालात हैं, उम्मीद है कि आपने सभी सही किए होंगे। लेकिन आप कमेंट में बताएं कि इन 18 सवालात में से आपके कितने सही बैठ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह हैं, जो रिक्त स्थान है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, देखते हैं क्या इनका आंसर रहने वाले हैं। जैसे पहला है, साइंस ने हमारे लिए बहुत सी क्या किए, मालूमात फराहम किए। क्या किए, मालूमात। क्या हो जाएगा इसमें, मालूमात फराहम की, यानी सूचनाएं, ठीक है। यानी इंटरनेट के ज़रिए साइंस ने हमें बहुत सारी क्या दी हैं, सूचनाएं यानी मालूमात फराहम की हैं। नेक्स्ट है, समाज में बाइस ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी, बेहद तालीम यानी एजुकेशन। हमने आपको बताया भी था कि समाज में बाइस ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है भाई, एजुकेशन यानी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है भाई, एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये आप याद रखें, यानी तालीम बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, सारी दुनिया की धीमी पड़ गई थी, आपके काट के घोड़े में से लिया गया, क्या पड़ गई थी, सारी दुनिया की रफ्तार, क्या है, रफ्तार क्या पड़ गई थी, धीमी पड़ गई थी, ठीक है। क्या पड़ गई थी, रफ्तार धीमी पड़ गई थी। नेक्स्ट, का एक दिन मुअय्यन है, इसमें भरना है आपको, नींद क्यों रात भर नहीं आती है। मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का, ठीक है। क्या आ जाएगा, मौत आ जाएगी, इसमें खाली जगह में क्या आ जाएगा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। नेक्स्ट है, तारीफ़ उस खुदा की, ये बिल्कुल आपके पहले हमने नज़म में से लिया गया है कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। क्या बनाया भाई, जिसने जहाँ बनाया। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा आपका, जहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है, खून अपना हो या क्या हो, पराया। खून अपना हो या पराया, लेकिन क्या है, नस्ल आदम का खून है आखिर। किसका खून है भाई, नस्ल आदम का खून है आखिर। तो क्या आ जाएगा खाली जगह में, पराया। क्या आ जाएगा भाई, पराया आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे आपके 5-6 क्वेश्चन रिक्त स्थानों में से थे। 18 बजे यानी 24, उम्मीद है कि जो 24 क्वेश्चन ही मैं आपको ये क्लास डाली थी कि 24
वो सॉरी ग्रामर वाली क्लास डाली थी, उसमें भी अभी हम चलते हैं, लेकिन ये हमने जो वन लाइनर वाली क्लास डाली थी उसी में से ये सारे सवालात आए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक एक नंबर वाले सवाल जो छोटे छोटे हैं ये भी उन्हीं में से लिए गए हैं जो हमने आपको क्लास डाली थी। जैसे संस्कृत किस ज़बान की शाख है, तो संस्कृत आर्यई ज़बान की शाख है। किसकी भाई? आर्यई ज़बान की शाख है। कौन? संस्कृत, ठीक है। और किस अपभ्रंश से निकली है? शोर से, अपभ्रंश से। और उर्दू किस ज़बान की है? उर्दू भी, ठीक है। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल क्या था? भीमराव, ठीक है, भीमराव सकपाल क्या था? भीमराव सकपाल था, ठीक है। नेक्स्ट है, आपके निसाब में शामिल हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा शामिल है? बिल्कुल एक ही ड्रामा है, कारतूस। क्या लिखा है भाई? हबीब, देखो पूछने का तरीका अलग है। कारतूस ड्रामा किसने लिखा है? हबीब तनवीर ने। और हमारे किताब में निसाब में एक ही ड्रामा शामिल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की? मैंने बिल्कुल उसी में बताया हुआ कि आपको कितने साल हुकूमत की थी। 3.5 बरस इन्होंने रज़िया सुल्तान ने हुकूमत की थी, जो दिल्ली के तख्त पर पहली महिला थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली थी। और दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की ये क्या थी? बेटी थी। नेक्स्ट है, सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ कौन है? तो आपको पता है कन्हैया लाल कपूर। कौन है प्यारे बच्चों? कन्हैया लाल, ठीक है, कन्हैया लाल कपूर, ठीक है। कौन हो जाएंगे? कन्हैया लाल कपूर, जो 1910 कहाँ पैदा हुए? आपके लाहौर में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है, ईमेल क्या है? तो आपको पता होगा कि ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो हम अपने घर बैठे यानी आप मैसेज मोबाइल से या फिर क्या है कंप्यूटर से कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए दूसरी जगह आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट, शायर ने चश्मा किसको कहा है? तो सूरज को कहा है। किसको कहा है भाई? शायर ने चश्मा किसको कहा है? सूरज को, जो हमद नज़म है उसमें से ही लिया गया है। और क्यों कहा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। जिस तरह एक चश्मा मतलब होता है जैसे एक पानी की जगह, एक जगह से स्रोत से पानी निकलता है, ऐसे ही सूरज से क्या निकलती है? रोशनी निकलती है। नेक्स्ट है, इकबाल की किसी एक नज़म का नाम लिखिए। बिल्कुल एक नज़म तो आपको याद ही होनी चाहिए, जो हमने पता है आपको पहाड़ और गिलहरी, लेकिन हमने एक दो नज़म और भी बताई थी आपको, लेकिन पहाड़ और गिलहरी तो आपको याद रखना था क्योंकि ये आपके सिलेबस में थी। उसके बाद कौमी तराना है, बच्चे की दुआ है, ठीक है, ये भी आपके अल्लामा इकबाल की नज़में थी। नेक्स्ट, शाहिर का असल नाम? तो अब्दुल हई क्या था भाई? शाहिर का असल नाम था अब्दुल हई, ठीक है। क्या था भाई? अब्दुल हई था। बिल्कुल उम्मीद है कि बहुत आसान आपके सवाल थे और सभी सवालात आपने किए होंगे। नेक्स्ट, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। ये हुबाब नहीं भाई, हबाब है ना असली लफ्ज़। हस्ती अपनी हबाब की सी है, इस मिसरे में ज़िंदगी को किसके जैसा बताए? बिल्कुल किसके? बुलबुले की तरह। हस्ती अपनी क्या है? हुबाब यानी पानी के बुलबुले, यानी बुलबुले की तरह बताया गया है। किसकी तरह बताया गया है? बुलबुले की तरह बताया गया है, यानी पानी के बुलबुले की तरह इंसान की ज़िंदगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंसान को पता नहीं कब उसकी मौत आ जाए। बहुत से आपने देखोगे कोई बच्चा पैदा हुआ एक दिन भी नहीं जीता, कोई 10 साल जीता है, कोई 15 साल जीता है। यानी जिस तरह बरसात में पानी का बुलबुला थोड़ी वक्त के लिए बनता है, उसका पता ही नहीं चलता कब वो ख़त्म हो जाए, ऐसे ही किसने? आपके मीर तकबीर ने इंसान की ज़िंदगी को बताया। नेक्स्ट, नज़दीक का मुतज़ाद क्या है? तो बिल्कुल आसान है, नज़दीक का मुतज़ाद हो जाएगा दूर। तस्वीर की जमा क्या है? तस्वीर। ये थोड़ा सा याद रखना आप, तस्वीर की जमा क्या है? तस्वीर, ठीक है। क्या है? तस्वीर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही आसान इक्तिबास है जो इसमें से आपको सवालात छांटने थे। 8 नंबर का आपका इक्तिबास है। बहुत से बच्चों ने क्या होगा, क्योंकि इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, इसी में से आपको सवाल के जवाब छांटने थे। उम्मीद है कि ये आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। हम सिर्फ आंसरों की बात करते हैं। जैसे बेगम हज़रत महल की विलादत कब हुई? विलादत कहते हैं पैदाइश, विलादत का मायने क्या होता है? पैदा होना। तो कब हुई थी? आप देख सकते हैं अवध की राजधानी फैज़ाबाद में क्या है? 1820 में, ठीक है। कब हुई थी? अवध की राजधानी फैज़ाबाद में हुई थी 1820 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके बचपन का नाम क्या था? तो आप देख सकते हैं मोहम्मदी खातून था। उनके बचपन का नाम क्या था? मोहम्मदी खातून, ठीक है। नेक्स्ट, बेगम हज़रत महल किसकी शरीक हयात बनी? शरीक हयात कहते हैं लाइफ पार्टनर। क्या होता है? शरीक हयात का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, ठीक है, लाइफ पार्टनर। तो कौन था वो? किसकी बनी? ताजदार अवध वाजिद अली शाह की अख्तर, वाजिद अली शाह अख्तर की क्या बनी? शरीक हयात बन गई। नेक्स्ट है आपका, रियासत अवध की राजधानी क्या थी? तो आप देख सकते हैं अवध की राजधानी क्या थी आपकी? फैज़ाबाद। क्या थी भाई? फैज़ाबाद। यहाँ से आप लिख सकते हैं अवध की राजधानी फैज़ाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने उसके बाद देखते हैं आपके ग्रामर से क्या है? आपका है फ़ैल। फ़ैल बिल्कुल हमने कराया था ग्रामर में आपको 24 नंबर के, उन्हीं में से आपके आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्हीं में से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं गया। जैसे फ़ैल किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना पाई जाए क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। जैसे खाना, सोना, दौड़ना, ठीक इस तरह। और एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, ये ज़्यादातर हम राजनेताओं के लिए यूज़ करते हैं। एक थैली के चट्टे बट्टे होने से मतलब है एक जैसी मुसाहबत रखने वाले, एक जैसे सोच विचार रखने वाले, ठीक है। यानी ये नेता क्या होते हैं? दूसरों के सामने कुछ और बयान करते हैं लेकिन लास्ट में क्या है
एक ही थाली में बैठकर खाते हैं, वही उनका व्यवहार होता है, लेकिन लोगों के सामने इनका व्यवहार अलग होता है। नेक्स्ट मदर झेल में से मुजक्कर मोनस यानी स्त्री और पुल्लिंग। लड़की का क्या हो जाएगा भाई, लड़की का हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट लड़का। भाई का क्या हो जाएगा, भाई का हो जाएगा बहन। क्या हो जाएगा, बहन। तो ये आपका 10वां सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट सिफ्त, सिफ्त भी हमने क्या था करवाया था। सिफ्त वो लफ्ज़ जो इसम या ज़मीर की क्या है, इसम या ज़मीर की खूबी बताएं। इसम या ज़मीर की क्या बताए, खूबी बताए, वो क्या कहलाते हैं, या खुसूसियात बताएं, सिफ्त कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गरम, ठंडा, ठीक है, गोरा, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके सिफ्त के उदाहरण जाएंगे। उसके बाद आपके साब के लायक यानी उपसर्ग प्रत्यय, ये हमने बिल्कुल आपको ग्रामर में कराया था, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और क्या कराया था, प्रत्यय। जैसे आपको गैरत पूछा है तो गैरत के बाद हम क्या लगाते हैं, अब बे भी लगा सकते हैं, बे हो जाएगा आपका उपसर्ग, बे गैरत। क्या हो जाएगा, बे गैरत। और फिर अगर लाहिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैरतमंद। क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या लगा देंगे, मंद लगा देंगे, गैरतमंद हो जाएगा। ऐसे ही शर्म से पहले क्या लगा देंगे, शर्म से पहले लगा देंगे बे, तो क्या हो जाएगा बेशर्म। और शर्म के बाद क्या लगा देंगे दार, क्या हो जाएगा शर्मदार। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इनको बना सकते थे। नेक्स्ट है मंदर झेल रमूज़ों का बिल्कुल आसान दिए वावें, जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देते हैं 66 99 सकता। आपको पता है सकता कोमा को कहते हैं, ये हो जाएगा आपका सकता। ठीक है, और भी हमने बताए थे आपको, उन्हीं में से पूछ लिए गए। नेक्स्ट उसके बाद ये फिर आपके क्या आ गए, सबक में से आपके इक्तिबास आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये किस सबक में से लिया गया है, कभी कभी खाने में विटामिन ए, ये आपके नई रोशनी से लिया गया है, जिसमें क्या है आपकी आँखों की रोशनी के बारे में इसमें बयान किया गया है। तो इसमें सिर्फ आपको बताना था ये इक्तिबास किससे सबक नई रोशनी से लिया गया है। ये हो जाता है आपका हवाला, ये क्या हो जाता है प्यारे स्टूडेंट, हवाला हो जाता। उसके बाद आप इसको आराम से लिख सकते थे बाद में तशरीह में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त, ये किस में से लिया गया है, बेतकल्लुफ़ी में से लिया गया सबक में से, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, जिसका मुसन्निफ़ आपके कन्हैयालाल कपूर है। ठीक है, इस तरह आपको हवाला और तशरीह देनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सबक है आपका सबक खुदा के नाम ख़त का खुलासा लिखिए। बिल्कुल आसान है, इसलिए देखो आपको पता है सबक खुदा के नाम ख़त एक स्पेनी ज़बान की लोक कहानी है, जिसमें एक किसान के पुख्ता यकीन को बयान किया गया है। उसका एक बार ज़्यादा बारिश यानी ओले पड़ने से क्या हो जाता है, उसकी सारी फसल बर्बाद ख़राब हो जाती है। चने और मटर की फसल होती है, तो सारा अब फिर उसको खुदा पर पुख्ता यकीन होता है, वो उस खुदा के लिए ख़त लिखता है और फिर डाक वाले के पास जाता है। वो उनको उसके यकीन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, कुछ रुपये जमा करते हैं और 70 ही रुपये हो पाते हैं। इस तरह वो पूरी आप कहानी इसमें लिखेंगे, है ना, जो बातें हुई थी उसके बाद। ठीक है, वो 70 रुपये मिल जाने के बाद भी उसको यकीन नहीं होता कि मेरा खुदा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर उसमें दोबारा ख़त लिखता है और कहता है कि दोबारा जो पैसे भेजे आप डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें, क्योंकि ये क्या होता है, इसके मुलाजिमीन, इसके नौकर बददियानत और बेईमान हैं। नेक्स्ट सबक कारतूस वही का वज़ीर अली वाला है, जिसमें वो क्या है उसको अंग्रेज़ ढूंढते रहते हैं, उसमें सारी बात आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंदरज़ झेल नज़म के बंद का मतलब लिखिए और नज़म का शायर का हवाला भी दीजिए। बिल्कुल आप आसान देखो, जो पार उतारे औरों की उसकी भी पार उतारनी है। सबसे पहले तो आपको नज़म पढ़ के ये पता लगाना है ये कौन सी नज़म में से बंद लिया गया। देखो नज़म के होते हैं बंद, नज़म के क्या होते हैं बंद, और गज़ल के होते हैं शेर, गज़ल के क्या होते हैं शेर होते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं ये नेकी और बदी नज़म से लिया गया है। किससे लिया गया है, नेकी और बदी नज़म से लिया गया है। जिसके शायर कौन है, इसके शायर नज़ीर अकबर आबादी है। कौन है भाई, नज़ीर अकबर आबादी। ये तो आपको लिखना था हवाले में। क्या लिखना था, हवाले में। तशरीह में आप लिखेंगे जो दूसरे को मदद करता है, नहीं दूसरों की नाव पार उतारना, दूसरे की मदद करता है, अल्लाह उसकी भी मदद करता है। और जो दूसरों को डुबाने की कोशिश करता है तो खुदा भी उसको क्या कर देता है, गर्क कर देता है। तो ये सारी बातें आपको क्या है इसमें लिखनी। देखो हम ज़्यादा खुलासा नहीं बताएंगे, सिर्फ हवाला और तशरीह थोड़ा सा आप समझते चलिए। उम्मीद है कि आपने इसी तरह किया होगा। नेक्स्ट आपको गज़ल आ गए। गज़ल में से आप याद है कि ये जो शेर है, हस्ती अपनी हवाब किसी, ये नुमाइश शराब किसी, किसके, ये मीर तकी मीर की गज़ल से लिए गए। ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिए गए, जिसमें शायर मीर तकी मीर ने क्या कहा है, शायर मीर तकी मीर ने कहा है कि इंसान की ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले के समान है, उसकी जो चाहत है, जो नुमाइश है, ये क्या है, एक धोखा है। ठीक है, बस इस तरह आपको ये हवाले में और तशरीह में हवाले में सिर्फ शायर का नाम लिखना था, तशरीह में ये बातें लिखनी थी। ऐसे ये गज़ल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, किसकी है, मिर्ज़ा गालिब की। किसकी है भाई, मिर्ज़ा गालिब की। अब इसमें क्या कहा है, मिर्ज़ा गालिब ने अपनी हालात को दो चार करते हुए कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं होगी और मेरी इन उम्मीदों को पूरा होने के लिए कोई शक्ल सूरत भी नज़र नहीं आ रही। थोड़ा मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको आंसर जानने हैं, डिटेल से इतना जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और आंसर ही देखने के लिए आपने ये क्या किया, क्लास देखनी है। ठीक है,
बहुत से बच्चे इसीलिए कमेंट कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा गलत होते हैं, या जो खाली जगह वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको देखने की कोशिश करता है। बाकी फिर भी हमने आपको थोड़ा थोड़ा सही सवालों के जवाब दिए। जैसे नज़म हमद का खुलासा, बिल्कुल आप सबसे पहले आपको पता होता है नज़म हमद क्या है, किसके शायर कौन है, इस्माइल मेटी है। हमद के मायने क्या होता है, वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। तो इस नज़म में शायर इस्माइल मेटी ने तमाम बंद में क्या है अल्लाह की तारीफ़ खूबी बयान की है। तो आप शुरू से उनके लिखते हुए चलेंगे मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट ए शरीफ इंसान हो तो शायर लुधियानवी की नज़म है, किसके भाई, शाहिर लुधियानवी, किसकी है, जिसका असल नाम अब्दुल हई है। तो इसने इंसानों के बारे में बताया कि जो जंग क्या है, चाहे आपस में हो चाहे कहीं भी हो, या अगर कोई भी इंसान मरे तो आखिर में वो कौन होता है, कौन होता है भाई, नस्ल आदम का ही क्या है, नस्ल आदम ही है ना, और नस्ल आदम का ही खून बहता है, नहीं इंसान का ही खून बहता है। नेक्स्ट मिर्ज़ा गालिब की सवानी है, तो आपको पता है 1797 में मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए और 1869 दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब की क्या होती है, वफ़ात होती है। इनको बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ होता है और फ़ारसी से लिखने की शुरुआत करते हैं। इसके 2 खतूत है, और उर्दू मोहल्ला और उर्दू हिंदी, ठीक है। बचपन में इनके वालिद के इंतकाल हो जाता है, चाचा नसरुल्लाह बेग इनकी क्या करते हैं, परवरिश करते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है। नेक्स्ट अल्लामा इकबाल, बिल्कुल अल्लामा इकबाल क्या है, 1877 से 1877 सियालकोट में ये पैदा होते हैं और 1938 में इसकी क्या होती है, लाहौर में क्या हो जाती है, इसकी वफ़ात हो जाती है ना। इन्होंने बच्चों के लिए कौम और क्या देश के लिए क्या नज़में लिखी है, कौमी तराना, बच्चों की दुआ और एक पहाड़ और गिलेरी हमारे सबक में नज़म लिखी है सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट एक इसमें क्या लिखना है आपको, एक ख़त लिखना था, ठीक है, किसके लिए, यानी अपने दोस्त को फुटबॉल का फाइनल मैच जीतने पर मुबारकबाद खत लिखी, यानी आपका दोस्त है वो फाइनल मैच जीत गया फुटबॉल में, उसके लिए मुबारकबाद खत लिखना था। नेक्स्ट ये बिल्कुल आसान है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को 2 दिन की छुट्टी, बिल्कुल अब मैंने आपको ग्रामर में बताया था, मैंने जो 24 नंबर की आपको ग्रामर डाली थी आप देख सकते हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। नेक्स्ट है मदरसा झेल में से किसी एक पर उन्वान, यानी आपको क्या लिखना था, निबंध लिखना था, या तो ईद उल फितर पर, या दरख्तों की अहमियत, या औरतों की तालीम, ठीक है। तो ये प्यारे स्टूडेंट हमारा आज का क्या था, जो उर्दू का 10th क्लास का जो आपका पेपर हुआ है 10th क्लास का उर्दू का RBSC बोर्ड का, उसका हमने आपको कंप्लीट क्या कराया, इस क्लास में सॉल्यूशन कराया, क्योंकि बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही थी और कल हम इस क्लास को नहीं डाल पाए, आज हमने ये क्लास आपको डाली है। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखें और आप बताएं, कमेंट में भी बताएं आपके कितने सवालात, कितने नंबरात आपके इस पेपर में आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास के लिए प्यारे स्टूडेंट, और एक चीज़ और मैं आपको नॉलेज में बता दूं, जो बच्चे 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए भी हम कंटेंट इस चैनल पर डालते रहते हैं। और भी उर्दू से रिलेटेड जो आपको कोई भी नॉलेज या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल पर कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप PDF की ज़रूरत हो तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के लिए थैंक यू, शुक्रिया।